वेलकम। आज हम बात करेंगे एक इंडियन क्रिकेट फैन और उसके एक्सपीरियंसेस की। उसके थॉट्स क्या हैं, उसके इमोशंस क्या हैं और उसकी वॉइस क्या है, वो कहना क्या चाहता है सबसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक फ़ैन होना आसान नहीं है। एक फ़ैन होने के लिए आपको इमोशनल टर्मोइल, एंग्जाइटी, सैक्रिफाइस सबके लिए रेडी होना पड़ता है। और प्राइज इसका है इमेंस जॉय। याद है वो पेनफुल मैचेस, वर्ल्ड कप फाइनल 2003, रिकी पॉन्टिंग ने खंजर मार दिया था सीने में, 140 नॉट आउट। और द recent World Cup final, where an unstoppable trailblazing team met an Australian team who was strategically more smart and defeated us, when the whole build-up was for our win. और बहुत से मोमेंट है, सचिन का रिटायरमेंट डे वेयर लॉट ऑफ फैंस क्राइड। सो वी हैव टू बी रेडी फॉर दोज। WTC के 2 फाइनल्स हम लगातार हारे हैं, तो फैन के हिस्से में वो डिसअपॉइंटमेंट्स तो आती भी हैं। सैक्रिफाइसेस तो सारे फैंस करते हैं। कल एग्जाम्स हैं और रात को मैच देख रहे हैं, या मन नहीं लग रहा पढ़ने में, या फिर मॉल में फैमिली के साथ घूम रहे हैं लेकिन एक हाथ में मैच स्ट्रीम कर रहे हैं, या ऑफिस में भी काम कर रहे हैं तो क्रिकबज़ का एक टैब खुला है, स्कोर कार्ड पे ध्यान तो है थोड़ा। तो सैक्रिफाइसेस तो फैंस का के लाइफ का हिस्सा ही है। हमारे लिए क्लोज मैच, इंटरेस्टिंग मैच इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले इंडिया मैच जीत जाए, बाद में क्लोज और इंटरेस्टिंग करते रहना। सो वी आर सो ऑब्सेस्ड विद द विन। ऑप्टिमिज्म तो हमारे ब्लड में है। जब इंडिया 8 डाउन हो और मोहम्मद शामी बैटिंग पे आ रहे हो और हम उनका बेस्ट स्कोर 45 देख रहे हैं, तो हमें ये उम्मीद है कि आज वो 45 बना देगा। सच इज एन इंडियन फैन। बट मेरी दादी अक्सर कहती थी, इंडिया जीता या हारा तुमको क्या मिला। तो वाई डू एक्चुअली वी बिकम अ फैन। साइंस इसके बारे में कहती है, इट्स BIRG फेनोमेना, बास्किंग इन रिफ्लेक्टेड ग्लोरी। एक कलेक्टिव आइडेंटिटी में किसी और की अचीवमेंट में खुद को देखना। दैट्स वाई फैंस सेलिब्रेट द सक्सेसेस ऑफ देयर टीम्स वर्ल्ड वाइड। बट आज एक फैन के लिए, स्पेशली इंडियन क्रिकेट टीम के फैन के लिए, बहुत सारे इश्यूज हैं और वो सारे स्टेक होल्डर्स से कुछ कहना चाहता है। तो आई, बीइंग एन एवरेज इंडियन, आई एम हियर एज अ वॉइस ऑफ एन इंडियन क्रिकेट फैन, और मेरे लिए कुछ मैसेजेस हैं सब स्टेक होल्डर्स के लिए। टू द प्लेयर्स, एक्सपेक्टेशंस का जितना प्रेशर इंडियन फैन बेस अपनी टीम पे डालता है, दुनिया में शायद ही कोई फैन बेस डालता हो। वी आर ब्रूटल विद यू गाइस। हाँ, हमको ठीक से बैट पकड़ने भी नहीं आता, लेकिन हम आपको बैकफुट प्ले और बॉटम हैंड के लिए एडवाइस देते रहते हैं। फैंस ऐसे ही होते हैं, देयर इज एन एक्सपर्ट इनसाइड ईच फैन। हमारी इंक्विजिटिवनेस से आपका पर्सनल लाइफ इंट्रूड होता है। वी एग्री टू दैट ऑल्सो। भले ही मैं अपनी जॉब से रोज परफॉर्म नहीं करते हूं, बट वी एक्सपेक्ट यू गाइज टू परफॉर्म इन ईच एंड एवरी मैच। या इट्स एन अनइक्वल रिलेशनशिप एंड इट्स अ बायस्ड वन टू। बट द फ्लिप साइड वी शुड ऑल्सो कंसिडर कि हम ही वो फैंस हैं जो सी ऑफ ब्लू से पूरा स्टेडियम भर देते हैं, भले वो मैच दुनिया के किसी कोने में हो। हम ही वो फैंस हैं जो ब्रॉडकास्टिंग में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हैं। हम ही वो फैंस हैं जो चीयर करके 12th मैन का रोल प्ले करते हैं एक मैच में। As a fan, we are so attached to the game that we get engrossed in it. और हम आपको एक पेडेस्टल पे पुट कर देते हैं। We make you heroes and idols and drool over you. So the upside is also with a fan. We make you the influencers and allow us to be influenced. So the upside is also there. अब बात करते हैं रिएक्शंस की, द इमोशनल रिएक्शंस ऑफ अ लॉस। तो बात समझने की ये है कि द फैन हैज फॉलन फ्रॉम द होप ऑफ विनिंग द मैच टू द क्रेस्ट ऑफ पेसिमिज्म। तो वो जो इमोशनल टर्मोइल से वो निकल के आया है, उससे वो रिएक्शंस आ रहे हैं। हाँ, वी आर क्रिटिसाइजिंग यू। तो हम क्रिटिसाइज करते हैं अपने इमोशंस को वेंट करने के लिए। हम अब्यूज भी कर सकते हैं, बट सरफेस लेवल पे। But deep down, we want you to succeed in the next match. Or, but truly, an Indian fan has been patient also. See, it has been more than 10 years without an ICC trophy in the cabinet. लेकिन we are still behind you, supporting you. लेकिन बार बार ऑस्ट्रेलिया को जीतते हुए देखते हुए दिल तो दुखता है ना. So an Indian fan is patient and is waiting for that big moment.
लेकिन फैंस जो है वो इंटीग्रल पार्ट है इस हमारी स्पोर्ट का। वो स्पोर्ट को कलरफुल बनाते हैं, वो सब्जी में नमक की तरह है। रिमेंबर व्हेन यू played in during COVID times in empty stadiums, you missed the atmosphere, right? Even the matches on TV were not entertaining without the fans. So the fans will be behind you, they'll be cheering for you. You have to fulfill our dreams, we are right behind you. And the last advice, we still prefer the national team over franchise cricket. So prioritize accordingly. Message to the media. मीडिया का बिजनेस एक किसी इंसिडेंट को एग्जैजरेट करके चलता है, हमारे इमोशंस को इंटेंसिफाई करके चलता है। whenever there is a match going on, you over analyze things, you build up the match so much कि if events go different then you have no place to hide. So my message to the media is that stop playing with the emotions of the fans. हम एक objective analysis, team strengths, weaknesses का रियल एनालिसिस हैंडल कर सकते हैं. डोंट cater to an emotional audience, right? Also, the YouTubers who are overpraising in the Indian team, especially the foreign ones, उनको मैं ये कहना चाहूँगा that we can see right through it and an objective analysis will also be helpful. तो एक फैन जो होता है वो एक्साइटेड होता है मैच का प्रीव्यू सुनने के लिए. 2 इनिंग्स के बीच में भी वो जाता है सुनने को कि कुछ तो मिले कि क्या क्या सिचुएशन है मैच की एक्सपर्ट्स के हिसाब से. टू माय सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स आई वुड लाइक टू से दैट मैच का मुजरिम हमें नहीं सुनना है. हमें ये नहीं सुनना है कि इसको टीम से बाहर निकालो, उसको टीम से बाहर निकालो. हमें ये सुनना है कि मैच में एज परफॉर्मेंस वाइज who did what and what could have been done better. Where was a strategic mistake committed or where the players could not read the game, right? So media के लिए मेरे पास यही message. Message for the BCCI, the richest and the most powerful board in the game. IPL is the biggest brand now after NFL. हम स्ट्रीमिंग में, लाइव स्ट्रीमिंग में रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं. ब्रॉडकास्टिंग मनी पर मैच इज गोइंग थ्रू द रूफ. Yes, that's all right. बट इन सब के फाउंडेशन में एक क्रिकेट फैन है, वो फेसलेस इंसान इन द क्राउड. उसी के पावर को लेवरेज किया जा रहा है. बट व्हाट डज ही गेट इन रिटर्न? दैट्स द क्वेश्चन. इफ वी लुक एट द स्टेडियम एक्सपीरियंस, राइट फ्रॉम गेटिंग द टिकट टू फिजिकली वेरीफाइंग योर टिकट टू द ओवर प्राइस्ड ईटिंग ऑप्शंस इनसाइड द स्टेडियम. स्टेडियम्स में कई जगह रूफ नहीं है. पार्किंग एक्सपीरियंस, how much time we lose when we go to watch a match. So if the fan experience is not prioritized, especially when a cricket fan is now exposed to international sports और बाकी fans का experience कैसा है. Also, the level of commentary is India centric and also the quality of Hindi commentary is not good. That spoils the experience of a cricket fan while watching a match. There is a level of overdose of cricket. मतलब we as fans and also the players, we have a life outside cricket also. So give us that gap to rejuvenate and want it from within, right? India उन्हें World Cup 2011 में मुझे जीता था, मुझे याद है, I was in college. तो within 4 days they were playing IPL again. तो वर्ल्ड चैंपियन होने का मजा भी ठीक से नहीं लेने को मिला. And then there was cricket again. Also, losing a WTC final in England for IPL to go on schedule is not right from a fan's point of view. One more last thing request to the BCCI. The decision of test ODI and T20 format, जो fan की attention के लिए jostle कर रहे हैं आपस में, it should not be only commercially driven or only broadcaster should have a say in it. The fan should also be consulted and his voice also needs to be heard. Message for fellow fans. For fellow fans, I would like to say कि patience रखिए, भरोसा रखिए अपनी टीम पे. Ups and downs में टीम का साथ दीजिए. I know कि disbelief होता है जब एक ओवर में बुमराह को 3 बाउंड्री पड़ जाती है, या कोहली के स्ट्रिंग ऑफ लो स्कोर्स आते हैं, या रोहित को पावर प्ले में ऑपोजिशन की टीम बांध के रख देती है. ऐसा होता है, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है. दे आर ऑल्सो टॉप टीम ऑफ देयर कंट्री, दे हैव ऑल्सो कम टू प्ले. सो कीप योर पेशेंस.
जब टीम हार रही है तो दे नीड यू इवन मोर. ऑल्सो कोई टीम से बाहर चला जाता है तो ही लुक्स अ बेटर प्लेयर, और टीम जब स्पेशली हार रही हो तो ही बिकम्स इवन अ बेटर प्लेयर. अपने प्लेयर्स को चांसेस दीजिए, उन्होंने पास्ट में प्रूव किया है. पूरे पुराने अचीवमेंट्स और मैच विनिंग इनिंग्स और स्पेल्स को 2 मैचेस में मत भुला दीजिए. लीव इट टू द एक्सपर्ट्स. यू जस्ट एंजॉय द गेम. जीवन में हमारे 1 2 4 ही तो पैशन होते हैं. इस पैशन को खुल के जीजिए. इमोशंस में भी साथ में बहिए. मैचेस ग्रुप में मिल के दोस्तों के साथ देखिए, मजा उससे काफी बढ़ जाता है. तो एंजॉय योर पैशन. पास योर स्टोरी टू योर किड्स. लोग बोलेंगे कि इट्स जस्ट अ गेम, कोई तो जीतेगा कोई तो हारेगा, एंजॉय इट. लेकिन ये लॉजिकल माइंड तो 2 दिन बाद आता है ना. वर्ल्ड कप की हार से उभरने में 2 दिन लगे थे, सबको लगे थे. मोदी जी का मुंह भी उतरा हुआ था. दैट इज द स्प्रेड ऑफ दिस गेम इन हार्ट्स ऑफ इंडियन पीपल. और हाँ, आईसीसी ट्रॉफी की डिमांड थोड़ी तो अनरीजनेबल है. बाकी टीम से एक्सपेक्टेड होता है कि अगर वो सेमीफाइनल तक पहुंच गए तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया. पर इंडियन टीम से ये एक्सपेक्टेड है कि ट्रॉफी नहीं जीती तो सब बर्बाद, बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं किया. तो ये अनरीजनेबल तो है, लेकिन फैंस ऐसे ही होते हैं, वो दिल से सोचते हैं और गेम्स को एंजॉय करते हैं और रंग भरते हैं गेम्स में. तो ऐसे ही होप कीजिए, बिलीव कीजिए, सपोर्ट कीजिए. आपकी टीम एक ना एक दिन आपको जरूर रिवॉर्ड करेगी और बहुत ही यादगार मोमेंट से रिवॉर्ड करेगी. एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि क्रिकेट यूनाइट्स इंडिया. वी फील एज अ नेशन व्हेन अ इंटेंस मैच इज गोइंग ऑन. यहाँ प्ले टीम और फैंस में बहुत डीप बॉन्ड है, और फैंस का आपस में भी बॉन्ड है, सिर्फ विक्ट्रीज का नहीं. एक कमराडरी है, एक शेयर्ड इमोशन है फैंस के बीच. तो इंडिया जब जीतता है तो सब थोड़े ज़्यादा खुश सोते हैं उस रात को, थोड़ी खुशियां बढ़ जाती है देश में. क्रिकेट यहाँ पर एक स्पोर्ट से बहुत ज़्यादा है, बट एक रिलीजन से कम है. क्रिकेट इंडिया का नेशनल ऑब्सेशन है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ये मेरा पहला वीडियो है तो मैं आपके फीडबैक से बहुत कुछ सीखना चाहूँगा. अगर आपको मेरी कोई बात पसंद आई तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं. नहीं पसंद आई तो भी ज़रूर बताएं. फीडबैक लूप मेक्स यू बेटर एट वॉट यू डू. Thanks again for watching. A fellow cricket fan who has the same emotions just at that side of the screen. Thank you. धन्यवाद.